नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि डीजीटी ने आज बोला है कि लड़कों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लड़कों के हर समस्याओं को देख रहे हैं बारीकी से, इस पर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। हमने जो है तो पोर्टल 3 दिन के लिए इसीलिए खोला हुआ था कि अगर किसी लड़के के साथ में कुछ ऐसी दिक्कत है तो उसको क्लियर किया जाए ताकि रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी निकाल सके। पहले भी मैंने जब 10 तारीख डेट थी फीस जमा करने के लिए, इसीलिए मैंने 5 दिन का और डेट बढ़ाया था। इसीलिए बढ़ाया था कि जिन्होंने एलिजिबिलिटी टाइप की चीज ना किए हो या हॉल टिकट जनरेट ना किए हो दोनों का, स्टेट का और नोडल का, तो वो कर लें। अब इस पर भी जो कोई आईटीआई वाले नहीं कर पाए हैं तो उस पर कोई क्या करे। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जब रिजल्ट आया 29 तारीख को तो बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। शिकायतों को देखते हुए हमने 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक पोर्टल खोलने के लिए स्वीकृति दी और हमने बोला कि नोडल अधिकारी जो लड़कों का रिजल्ट नहीं चढ़ा पाए थे या अप्रूवल नहीं कर पाए थे स्टेट लेवल पे, वो करने। जैसे ही स्टेट लेवल पे अप्रूवल हो जाएगा वैसे ही काम ये रिजल्ट का चालू हो जाएगा। रिजल्ट के चालू हो जाने के बाद हम रिजल्ट को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। कोई ये बाध्य नहीं है कि 17 तारीख को ही रिजल्ट हम घोषित करेंगे, आगे पीछे हो जाएगा, वो रिजल्ट बनने पर है। इसके साथ ही हम बहुत जल्दी ही ग्रीवांसेस वाला पार्ट को खोलेंगे। ग्रीवांसेस पार्ट खोलने का हमारा एक ही इरादा है कि अगर लड़कों पे कोई भी प्रकार की गलती होती है या कोई परेशानी होती है तो लड़के लोग, छात्र लोग और आईटीआई अपने लड़कों को जो है तो ग्रीवांसेस करें, अपनी शिकायत हमको दर्ज करवाएंगे। उस शिकायत के निर्माण के लिए हम तुरंत ही नोडल और स्टेट लेवल पर चीजों को बोलूंगा कि उसको ठीक कर लें। अब सवाल यह उठता है कि ग्रीवांसेस में अगर लड़कों का पोर्टल पर नाम नहीं आ रहा है तो क्या होगा। इसको देखते हुए मैंने ये चीज जाना, कई आईटीआई वालों ने मेरे को बोला कि सर हम स्टेट लेवल का भी ये हॉल टिकट निकाले हैं, देख लीजिए, एनसीवीटी का निकाले हैं। हमको उन्होंने यूजर पासवर्ड के थ्रू से उन्होंने जूम मीटिंग की, अपने से ही जूम मीटिंग करके उन्होंने अपने सिस्टम में सारी चीजें दिखाई। ऐसे 10-15 लोग हैं, बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के भी थे, राजस्थान के भी थे, मध्य प्रदेश के थे, हरियाणा के भी थे, कुछ पंजाब के भी थे, कुछ उड़ीसा के थे, कई जगह स्टेट के लोगों ने मेरे को दिखाया ऐसे करके। जब मैंने बोला कि आप हमको सिस्टम में दिखाइए और हमको कुछ हो तो सबूत दीजिए, तो उसमें उन्होंने सबूत दिया कि सर हमारे यहां से सारी चीजें कर ली गई हैं लेकिन फिर भी पोर्टल पर लड़कों का नाम नहीं आ रहा है। उसमें हमारी प्राइवेट आईटीआई या गवर्नमेंट आईटीआई की कोई गलती नहीं है। अगर पोर्टल पर लड़कों का नाम नहीं आ रहा है तो फिर नोडल वाला नंबर चढ़ाए तो चढ़ाए क्या, यह भी बात सत्य है। इसी को चीज को लेकर के जब मैंने बड़े अधिकारी को ये सारी चीजें बताई, उन्होंने देखा और समझा, तो उन्होंने जो है तो तुरंत इसको एक्शन लेने के लिए बात बोली कि हम सोमवार और मंगलवार को इन सब चीजों को देखेंगे और स्टेट लेवल की चीजों को बुला करके बैठा करके पूछेंगे कि आखिर पोर्टल पर नाम ना आने के पीछे कारण क्या है। क्या इसमें आईटीआई वाले ने गलती की है टेक्निकल, या फिर नोडल स्टेट या डीजीटी लेवल पे हुई है। अगर ये सारी चीजें हुई है तो रिजल्ट के पहले पहले इन सब सारी चीजों को जो है तो ठीक किया जाएगा। आप ठीक कह रहे हो कि ग्रीवांसेस खुल भी जाएगा, तो अगर पोर्टल पे नाम ही नहीं आएगा तो वो नंबर कैसे चढ़ाएगा। इस पर डीजीटी ने संज्ञान लिया है और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेगा। डीजीटी ने बोला मेरे से कि हाँ, लड़कों से बोलिएगा कि रिजल्ट में थोड़ी देरी होगी लेकिन उसको समझिए कि हम जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं और हम पारदर्शिता के साथ ये सारी चीजें करना चाहते हैं। इसलिए लड़कों को घबराने या और कहीं शिकायत करने की जरूरत नहीं है। मतलब माने इधर उधर जो आप लोग कर रहे हो उन सब सारी चीजों को कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उन्होंने लड़कों के हित के लिए ही बोला था कि पहले हम फीस जमा करने के लिए 10 तारीख डेट थी, उसको हम 5 दिन बढ़ाए थे। अभी जो है तो रिजल्ट निकल जाने के बाद ही लड़कों के विशेष अनुरोध पे मैंने 3 दिन के लिए पोर्टल खोला कि जिनका नंबर नहीं चढ़ा हुआ था वो कर लें, क्योंकि ये शिकायत जनरली हम ये कर रहे थे कि लड़के 3 बार परीक्षा दिए हैं और वही के वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि पोर्टल पर लड़कों का नाम नहीं आ रहा है, जो नंबर पुराना चढ़ा हुआ है वही नंबर रिपीट हो रहा है। हमको सबूत मांगा गया तो कई लड़कों के जो है तो हमारे पास थे, डेटा थे, मैं मंगवा लेता हूं दिखाने के लिए, तो वो डेटा मैंने उनको भेज दिया। वहां उन्होंने पाया कि बात हम सही बोल रहे हैं।
कई लड़कों में जो है तो डेटा सर्वर नॉट फाउंड आ रहा था, उसको भी दे दिया, 0 भी दे दिया। एब्सेंट वालों में कई आईटीआई वालों से जब मैंने पूरा सबूत मांगा तो आईटीआई वालों ने पूरा सबूत दिया मेरे को कि अटेंडेंस शीट सर ये है, लड़का ने साइन किया है, ये रिसीविंग है, हमने जमा किया हुआ है, और ये हॉल टिकट दोनों मैंने निकाला है। वो मैंने सारी चीजें डीजीटी को पर्याप्त जो सबूत थे वो सबूत मैंने प्रोवाइड करवा दिया और बात करवा दिया हूं। देखते हैं कि अब इस पर आगे क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होंगी। अब आप लोग जो है तो वेट करिए और घबराइए नहीं। देखिए, गलत फहमी किसी कोई क्या कह रहा है, मैं तो आज, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब आप लोगों को आज फिर एक किसी लड़के ने दिया लिंक कि वो बोल रहा है कि सर ये देखिए ये यूट्यूबर ये कह रहे हैं। भैया हाथ जोड़ रहा हूं, किसी के चैनल का लिंक मेरे को मत भेजा करिए। अगर आपको उनका चैनल देखिए तो आप उन्हीं से सवाल क्यों नहीं करते हो, आप मेरे से क्यों? कोई क्या बोला है यार, उसका सवाल मेरे से क्यों करते हो? आप लोग क्यों करते हो यार? आप उनसे करिए ना, मेरे से क्यों करते हैं? जिसको मेरे ऊपर विश्वास होगा वो देखेगा, नहीं है विश्वास तो नहीं देखेगा, भाड़ में जाएगा सो, उसमें क्या लेना देना है यार। ये तो अपनी अपनी एक आजादी है। अब आप किसी का जो है तो वो उठा करके मेरे सिर पे फोड़ दो आप, ये कहां से बात है यार? आप लोग खुद बेवकूफ बनते हो और मेरे को बेवकूफ बना देते हो, और फिर हमारी न्यूज चैनल पे असर पड़ता है। फिर डीजीटी कहती है कि आपको ये न्यूज बताया गया, आपके यहाँ जो है दूसरे लोग इसको गलत रिपीट कर रहे हैं, गलत वो कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समझो, आपका नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। मैं इतना बता दे रहा हूँ, आईटीआई टॉक शो बंद होकर के कोई दूसरा शो हो जाएगा, या आईटीआई कहीं चलेगा तो आपके मुद्दे नहीं चलेंगे, हम फिर आईटीआई वाले में चले जाएंगे, रूल रेगुलेशन में चले जाएंगे। ये आप हमारा दिमाग मत खराब करिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा न्यूसेंस वैल्यू वाले हमारे यूट्यूब में आए और ये सब चीजें परेशान करें। जो लड़के हैं, जो चाहते हैं, जो मेरा इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, 10 ही लड़के हैं, 15 ही लड़के हैं, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, और वही लड़ते हैं। मैं आपको आज ये बता दूं, वही लड़ते हैं, तभी पूरी दुनिया का काम होता है, बाकी कोई नहीं लड़ता है। लेकिन उनके बीच में आकर के न्यूसेंस वैल्यू आप मत फैलाइए, निगेटिविटी मत फैलाइए। तो जितने लोग आज चैनल देख रहे थे, तो ये डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी खबर है, मान के चलिए कि आप लोगों का जो है तो बहुत सारे, अच्छा एक चीज बता दो, बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर वो सर्टिफिकेट का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कोई बोला भैया उन्होंने 8 तारीख बोला है, तो आज के लिए बोला है, तो आज नहीं आएगा तब फिर हम बोलेंगे ना। क्यों बोलूं हम? किसी चीज की डेट हो गई, हम उसके बार बार क्यों करूं यार? इतने बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप अपने जो बोल रहे हैं उनसे सवाल कर लो, उनसे पूछ लो, आप लोग हमसे मत पूछो। जब उन्होंने डेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, नहीं निकालेंगे, नहीं होगा तो वो होगा। और अगर रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं वो एक बार, तो ना भी देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कौन सा अभी तक आप लोगों एक चीज अगर मैं बोल दूं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को गुस्सा लगे, तो पहली बार में क्यों नहीं निकाल लिए थे? क्यों सप्लीमेंट्री के लिए इंतजार कर रहे थे? अब आप छटपटा रहे हो कि अप्रेंटिस चला जा रहा है, हमारी नौकरी चली जा रही है, हमारी वो चली जा रही है। अब आपके चक्कर में, एक आदमी के चक्कर में पूरे लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो क्या कि हर एक के लिए स्पेशल रिजल्ट निकालेंगे कि आज इनका निकलेगा, कल उनका निकलेगा, परसों उनका निकलेगा। आप लोगों ने तो बिल्कुल वो मंदिर का घंटा समझ लियो, हर कोई आता घंटा बजा करके चला जाता है यार। कोई नियम कानून देश में है कि नहीं है कि आपके हिसाब से डीजीटी चलेगी? पता नहीं क्या बेवकूफी भरे बात करते हो, दूसरे की बातें सुन करके लिया करके सब मेरे सर पे आप लोग पटक देते हो। इतना फोन करते हो, इतनी चीजें बताने लगते हो, इतनी चीजें व्हाट्सएप पे करने लगते हो, सर वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। मैं क्या करूं? वो बोल रहा है तो आप जानो ना, आपकी प्रॉब्लम है। मेरे कहने से आईटीआई की हो क्या? मेरे को फीस दिए हो क्या? दूसरे का चैनल सुनते हो तो उसी से जाकर के फोन किया करो। फालतू को मेरे पास आकर के दिमाग मत चाटा करो आप लोग। मैं अपना वो व्यू और उसके लिए नहीं न्यूज बनाता हूं। 24 घंटे रह करके मैं काम छोड़ करके काम करता हूं, फिर भी आप लोगों के कितने सवाल हो जाते हैं कि जो बेचारे लड़के हैं, वास्तव में जो लड़के हैं उनकी दिक्कत होती है। फर्जी एडमिशन लेकर के खड़े हो गए, बात कर रहे हो ना आईटीआई जाओगे, ना आईटीआई की फीस दोगे, और उल्टा आकर के चीज करोगे। हम आईटीआई वालों को फोन लगा करके पूछे तो कहता है कि सर वो तो 3000 रुपए लड़का दिया हुआ है, आते नहीं है। दिखाने लगूंगा मैं क्या? नाम और फोटो सहित दिखाऊं मैं? अटेंडेंस दिखाऊं मैं लड़कों का? ये सब मत समझ लिया करिए कि मैं एक तरफा चलता हूं, मैं किसी का वो नहीं करता हूं। अगर आईटीआई अच्छी है तो मैं आईटीआई के सपोर्ट करता हूं, लड़के अच्छे हैं तो लड़कों का सपोर्ट करता हूं। अगर आप गलत हो तो मैं आपको गलत दिखाऊंगा, और सही हो तो सही दिखाऊंगा। ये वो चैनल है जो सच दिखाता है, सही दिखाता है। हम किसी के दबाव में और किसी के एहसान में नहीं पलते हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं। सो देखे या ना देखे, वीरेश सिंह अपनी इज्जत सम्मान को बराबर बनाए रखेंगे। ये आप नोट कर लीजिए।
मेरे लिए कोई छोटा नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, और मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, और न मेरे लिए कोई पैसा है। इंतजार करिए, आएगा जब आएगा तो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।